हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। इस वीडियो में हम वेक्टर कैलकुलस के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जो हैं वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ग्रेडियंट एंड डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सबसे पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास। वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी अ वेक्टर से आर वेक्टर इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आर वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी, जिसमें आर वेक्टर क्या है, फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप की फॉर्म, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। सो दिस इज आर टी। सो फॉर्मूला हम क्या कह सकते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन ऑफ द वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। डेरिवेटिव का मतलब रेट ऑफ चेंज होता है इधर। ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ अ वेक्टर इज अ rate of change in the position of a vector r with respect to time t, and the magnitude of velocity vector is the speed of a vector. Also हमारे पास आता है एक यूनिट टेंजेंट वेक्टर which shows the unit tangent vector which shows the direction of motion of a curve at a given point. It is a tangent to the curve. So, overall ये क्या है, direction of velocity. Since velocity क्या है, एक वेक्टर फंक्शन है जिसका मैग्नीट्यूड भी है एंड डायरेक्शन भी। जब हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं हमारे पास स्पीड आता है एंड डायरेक्शन से हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर की फॉर्म आती है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, which is equal to dr vector by dt divided by magnitude of dr vector by dt. This is the formula for unit tangent vector or velocity direction. ऐसे ही the magnitude of a vector is the speed of a vector and the velocity of a vector is given by taking the derivative of the vector with respect to the time t, since it is the rate of change in the position of a vector with respect to time t. Now next we have is acceleration of a vector, जिसका फॉर्मूला होता है d square r vector by dt square. Overall it is derivative of dr vector by dt, which implies it is rate of change of the velocity vector with respect to time t. So ये क्या डिफाइन कर रहा है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर. ओवरऑल जब हम किसी कर्व की बात कर रहे हैं देन उसमें मोशन ऑफ अ पार्टिकल में हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर वेक्टर बाई डी टी. अब उसका जो मोशन हो रहा है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन के लिए हमारे पास है वेलोसिटी डायरेक्शन विच गिव्स अस यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1. एंड अगर उसकी वेलोसिटी की स्पीड की बात करते हैं तो इट इज द मैग्नीट्यूड जिससे हमारे पास क्या आता है, स्पीड. एंड जब हम वेलोसिटी के चेंजेस की बात करते हैं तब हमारे पास आता है एक्सेलरेशन. नाउ इससे बेस्ड हमारे साथ एक क्वेश्चन है, एग्जांपल. क्वेश्चन क्या है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x is equal to t cube plus 1, y is equal to t square, z is equal to 2t plus 5, where t is the time. Find the component of its velocity and acceleration at time t is equal to 1 in the direction of vector I cap plus j cap plus 3 k cap. अब हमारे पास वेक्टर क्या होगा, दैट इज r वेक्टर t
क्योंकि फंक्शन हमें किस में गिवन है, एक्स टी वाई टी एंड जेड टी के फॉर्म में, तो इसकी फॉर्म क्या होगी, एक्स टी आई कैप प्लस वाई टी जे कैप प्लस जेड टी के कैप, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या है, आर द फंक्शंस इन टी। सो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 आई कैप प्लस टी स्क्वायर जे कैप इट इज क्यूब प्लस जेड टी क्या है 2t प्लस 5 के कैप। अब हमारे पास आर टी आ गया, दैट इज द पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। देन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 हमें वो पता करना है। ऑल्सो वी नीड टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। सो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, वेलोसिटी। वेलोसिटी इज dr वेक्टर बाय dt एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d स्क्वायर r वेक्टर बाय dt स्क्वायर। जब हम किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं, देन वी हैव टू टेक द यूनिट वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू a वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a। सपोज हमारे पास a वेक्टर क्या है, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप। अब हमें वेलोसिटी इस वेक्टर की डायरेक्शन में पता करनी है। सपोज हमारे पास एक कर्व है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज द टेंजेंट वेक्टर जो हमें मोशन की डायरेक्शन बता रहा है, एंड ये कोई वेक्टर है, हमें जाना है इस डायरेक्शन में। सो ये क्या आता है, डी आर वेक्टर बाय डी टी डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर। सो जब भी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछा जाए इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर, सो उसके लिए हमें क्या लेना होता है, वेलोसिटी डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर। एंड ये क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर ए। सो हमें क्या करना है, हमें पहले वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, देन हमें ए कैप फाइंड आउट करना है, एंड देन उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है टू फाइंड द वेलोसिटी कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर। सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए भी हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप। सो हमारे पास आर वेक्टर क्या है, दिस। सो इसके लिए वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी। अब हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ वेक्टर के लिए जो स्केलर फंक्शन होता है दैट इज दिस, उसका ही डेरिवेटिव होता है सिर्फ। तो ये क्या हो जाएगा, टी क्यूब प्लस 1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, 3t स्क्वायर एंड आई कैप प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, 2t जे कैप प्लस 2t प्लस 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी क्या आएगा, 2k कैप। सो ये आ गया हमारा वेलोसिटी। हमसे पूछा है वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1। सो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगी, t की वैल्यू 1 पुट करेंगे, इट इज 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ दिस वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू t। नाउ डेरिवेटिव ऑफ 3t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, इट इज 6t i कैप प्लस 2t j कैप। के लिए हमारे पास क्या बचेगा, 2j कैप प्लस 2 क्या है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास बचा 6t i कैप प्लस 2j कैप, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू 1 हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस 2j कैप। नाउ a कैप फाइंड आउट करना है, तो वो क्या आ जाएगा, a वेक्टर क्या है हमारे पास, i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड। कैसे फाइंड आउट करते हैं, अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ j का होल स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर, एंड कोफिशिएंट ऑफ k का होल स्क्वायर दैट इज 3 स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, right here since a cap is equal to I cap plus j cap plus 3k cap divided by under root 1 plus 1 plus 9, 1 plus 1 plus 9 is equal to I cap plus j cap plus 3k cap divided by under root 11. So this is the unit vector. A cap is a unit vector along the unit vector in the direction of a vector. सो हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए एट टाइम t इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी दिस 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर विच इज i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11 विच इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट लेंगे 3 का विद आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है वेक्टर्स का। एंड डॉट प्रोडक्ट में हमें पता ही क्या होता है, जो कोफिशिएंट ऑफ आई होता है उसका प्रोडक्ट दैट इज 3 × 1 3
प्लस कोफिशिएंट ऑफ j होता है उसका प्रोडक्ट दैट इज 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस कोफिशिएंट ऑफ k उसका प्रोडक्ट दैट इज 2 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11. सो इट इज इक्वल टू 11 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11 विच इज इक्वल टू अंडर रूट 11. क्योंकि 11 क्या होता है? 11 इज इक्वल टू अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई अंडर रूट 11. सो अंडर रूट 11 मल्टीप्लाई अंडर रूट 11 को अगर हम अंडर रूट 11 से डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास क्या बचेगा? अंडर रूट 11. सो दिस इज द वेलोसिटी कंपोनेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a. सिमिलरली एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी एट टाइम t इज इक्वल टू 1? इट इज 6i कैप प्लस 2j कैप. सो ये हो जाएगा 6i कैप प्लस 2j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ a कैप विच इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 2j कैप डॉट प्रोडक्ट विथ i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11. अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो हमारे पास क्या आएगा? 6 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इज 2 प्लस यहाँ पे k के लिए क्या कोफिशिएंट है? 0. सिंस k है ही नहीं तो वो होगा 0 में. सो 3 मल्टीप्लाई 0 क्या हो गया? 0 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 11. सो इट इज 8 अंडर रूट 11. सो दिस इज द एक्सेलरेशन कंपोनेंट एट टाइम t इज इक्वल टू 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर a. सो जब भी हमसे एक्सेलरेशन या वेलोसिटी पूछी जाए किसी वेक्टर की डायरेक्शन में, उसके लिए हमें जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना होगा विद द यूनिट वेक्टर. Now next topic is gradient, which is defined as gradient is the rate of change of differentiable scalar function in the direction of coordinate axis given by taking the partial derivative of the scalar function. Scalar function and वो function हम क्या लेट करते हैं? phi x, y, z. So जो gradient होता है वो हम किसका लेते हैं? Gradient of a scalar function is a vector field and हमारे पास जो आउटपुट आता है वो क्या आता है? वेक्टर फील्ड which points in the direction of increase in the function phi and इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम by del phi, जिसमें this is del and this is called phi, which is del phi by del x, that is partial derivative of phi with respect to x I cap plus partial derivative of phi with respect to y j cap plus partial derivative of phi with respect to z k cap, जिसमें phi क्या है? स्केलर फंक्शन and it is given by taking the partial derivative of the scalar function. अब हम क्या कर रहे हैं? पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं स्केलर फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x, y एंड z एंड जो आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है हमारे पास? वेक्टर फंक्शन और वेक्टर फील्ड. सो ग्रेडियंट किसका होता है? स्केलर फंक्शन का, और आउटपुट क्या आता है? वेक्टर फील्ड. नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव, which is the rate of change of scalar function phi in the particular or a specific direction. and हमें पता है जब भी हम किसी भी फंक्शन की बात करते हैं इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? दैट फंक्शन मल्टीप्लाई बाय द डायरेक्शन यू कैप ए कैप, सपोज इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर ए. सो इसके लिए हमारे पास क्या आएगा? डायरेक्शनल डेरिवेटिव. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्केलर फंक्शन में हमारे पास आता है डेल फाई, तो इट इज डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप. सो डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय टेकिंग डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैपिटल डी ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. सो डी फाई एंड दिस ए. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव. Now example based on directional derivative and gradient क्या होगा? Example is find the directional derivative of the scalar function phi is equal to 4xz square plus x square yz at point 1, -2, -1 in the direction of the vector 2y is equal to j plus 2k. So इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा पहले.
दैट इज इसको मान लेते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, ग्रेडियंट ऑफ द फंक्शन फाई एंड डॉट प्रोडक्ट विद द यूनिट वेक्टर ए। सो डेल फाई पहले फाइंड आउट करेंगे, दैट इज gradient of the function phi, which is given by taking partial derivative of function with respect to x I cap plus partial derivative of function with respect to y j cap plus partial derivative of function with respect to z k cap. Also, जो magnitude of gradient होता है, this gives the maximum rate of change. Maximum rate of change in function phi. Now, del phi क्या हो जाएगा हमारे पास? Del phi is equal to now derivative of this phi with respect to x में क्या बचेगा, 4z square, it is 4z square plus 2xyz I cap plus phi का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y में हमारे पास ये वाला पार्ट हो जाएगा 0 एंड इसमें क्या बचेगा, x square z j cap प्लस विद रिस्पेक्ट टू z में हमारे पास क्या बचेगा, 8xz प्लस x square y k cap. So this is the gradient of the function phi. Now अगर हमें एट पॉइंट पे इसका फाइंड आउट करना है, सो ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन फाई एट पॉइंट 1, -2, -1 क्या होगा, पुट द वैल्यू 1 एट प्लेस ऑफ x, y के प्लेस पे -2 एंड z के प्लेस पे -1। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस 2, x के प्लेस पे 1 एज इट इज, y के प्लेस पे -2 एंड z के प्लेस पे -1 आई कैप प्लस x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, z के प्लेस पे क्या आ जाएगा, -1 j कैप प्लस 8, x के प्लेस पे क्या आएगा 1, z के प्लेस पे -1 प्लस x स्क्वायर एज इट इज, y के प्लेस पे -2 k कैप। तो हमारे पास क्या बचेगा, इट इज 4 एंड माइनस माइनस प्लस हो गया तो बचा +4 i कैप, यहाँ पे -j कैप प्लस ये क्या होगा, -8 -2 k कैप। तो ओवरऑल हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल फाई इज इक्वल टू 8i कैप -j कैप एंड माइनस माइनस then -8 -2 क्या हो जाएगा, -10 k cap. So this is the gradient of phi at point 1, -2, -1. अब डायरेक्शनल डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, जो हमें क्या गिवन है, इट इज 2i cap -j cap -2k cap. देन यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए, विच इज इक्वल टू 2i cap -j cap -k cap डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ i का होल स्क्वायर दैट इज 4, कोफिशिएंट ऑफ j का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर क्या बचेगा 1 एंड -1 का होल स्क्वायर इज अगेन 1, सो इट इज इक्वल टू 2i कैप -j कैप -k कैप डिवाइडेड बाय √4 5 6 √6। सो हमारे पास आ जाएगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और इसको इसकी नोटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8i cap -j cap -10 k cap, that is del phi का डॉट प्रोडक्ट विद a cap, एंड वो क्या है, 2i cap -j cap -k cap डिवाइडेड बाय √6। अब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, वो हमें पता है वो कैसे होगा, कोफिशिएंट ऑफ i का प्रोडक्ट दैट इज 8 × 2 16, नाउ कोफिशिएंट ऑफ j का प्रोडक्ट दैट इज -1 × -1 क्या हो गया, +1, एंड कोफिशिएंट ऑफ k का प्रोडक्ट -10 × -1 क्या हो गया, +10 divided by √6. In this, जो वेक्टर है a वेक्टर इट इज 2k कैप, बट हमने यहाँ पे माइनस में 1k कैप ले लिया है, सो इसको माइनस में 1 ही कर देता है, जो a वेक्टर है इसे 1 ले लेते हैं, 1k कैप। सो इट इज इक्वल टू 26 + 1 divided by √6, which is equal to 27 divided by √6. So this is the directional derivative of the function phi in the direction of the vector a at point 1, -2, -1. So directional derivative के लिए हमें याद रखना है, formula is gradient of phi dot product with the vector unit vector a. Also जब हम velocity करते हैं in the direction of vector a, वो भी क्या होता है, velocity dot product with a cap. Similarly किसी भी direction में अगर पूछा जाए कुछ भी, then we have to take a dot product with the unit vector in the direction of a vector. Now there is a formula for unit normal vector, which is equal to del phi divided by magnitude of del phi. Remember this formula जो हम use करते हैं to find out surface integral and line integral.
So यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या होता है? इट इज अ वेक्टर perpendicular to the surface and has magnitude 1. Also जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर था which is equal to r dash t divided by magnitude of r dash t also has magnitude 1. क्योंकि क्या होता है जब हम मैग्नीट्यूड की इसमें फॉर्मूला लगाते हैं जो क्या होता है r डैश टी है डिवाइडेड बाय r डैश टी का मैग्नीट्यूड ओवरऑल लेते हैं. तो ये हमारे पास क्या हो जाता है r डैश टी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय r डैश टी का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू 1. सो it has magnitude 1. So this is it for this video. In next video we will look over curl, divergence, surface integral and line integral. So this is it for this video.